किया मेरे साथियों। अब बैठ करके हम यहीं पर विश्राम करेंगे, आगे देखा जाएगा क्या होता है। लेकिन बैठने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि हमारे माताजी और पिताजी बहुत ही गरीब थे मेरे साथियों। दिन भर मेहनत मजदूरी करने के बाद भी टाइम से 2 मीटिंग का खाना नसीब नहीं हुआ करता था, कभी कभी उसमें भी कम हो जाता था। लेकिन उस गरीबी में अपना तन और पेट काट करके किसी न किसी तरीके अपने इस बेटे को इंटर तक पढ़ा दिए थे। जब हमने इंटर को पास किया तो हमारे कुछ साथी लोग बोले, सूरज कुमार एक पुलिस इंस्पेक्टर का वांट निकला है, अगर तू फार्म को डाल दे, अगर तेरी नौकरी लग जाएगी, तेरे परिवार की पूरी गरीबी दूर हो जाएगी। मैंने मेरे साथियों से कहा, यार हम जैसे गरीबों के नसीब में नौकरी कहाँ है बाबू। हुआ रे मेरे साथी, जिस तरीके से वो लोग अपने लिए फार्म खरीद कर लाए, उसी तरीके से हमारे लिए भी फार्म खरीद कर लाए। फार्म भर के हमने डाल दिया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं आया बाबू। उसका हम आस लगाना ही बंद कर दिए हैं। बैठता हूं। देखा पहले सूरज के घर ढूंढत ढूंढत अब तक हमका उनका घर का पता मिला नहीं। एक ही झोपड़ी दिखा दिए, झोपड़ी या ठेला तेरे बगल झोपड़ी है। क्या वो झोपड़ी पूछा कि सूरज के घर कब ना भाई जहाँ वही बताइए है। चला देखो हमने कहा इस झोपड़ी में कौन है। भैया हमारे हिसाब से तो 4 कौन बा। हम ये कौन पियलिया छर्रा धूरा ढूंढ लिया। ए भैया आपको बोलना चाहिए कि इस झोपड़ी में कौन है। कौन है? हम जैसे गरीबन का मजाक मत उड़ाइए भैया, इस झोपड़ी में इंसान ही रहते हैं। तो हम कहा ये झोपड़ी में शैतान रहता है। भैया आपकी तारीफ, आपका परिचय। तुमको ये उर्दी नहीं दिखाई दे रही? नहीं भैया दिखाई दे तो हम आधर ना यही। आप खाकी वर्दी पहने हैं। ओ समझ गए भैया कि आप किस विभाग से हैं। कौन विभाग से? भाई आज के कुछ साल पहले हमारे ग्राम सभा में एक रोड पे PWD वाले काम कर रहे थे और हमने देखा इसी तरीके से खाकी वर्दी पहन के वो ऐसे कर रहे थे। पूरा का पूरा लीप एक हम डामर छिड़काई वाला देखा कहीं। अच्छा भैया अगर आप PWD से ना आए हैं, किस विभाग से आए आप खुदे बताए गया। अरे पगले ओ हो। अनी तो आप पोकमैन हैं।
हम सुने रहे ग्राम सभा में पोस्टमैन होते, लेकिन पोकमैन हमारे पहली मरतबा सुना थे भैया। धोखा मालूम हो जाए, धोखा मालूम हो जाए, जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पोस्टमैन कहते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पोकमैन कहते हैं। अच्छा, तो आप ज्यादा पढ़ा लिखे हैं? अरे यार, आई एम पढ़ा लिखा छोटी। अरे डाकिया बाबू से कहा जाता है कि हम पढ़ लिख कर बिल्कुल शिक्षित हैं। ठीक है डाकिया बाबू, कैसे आया? कहा था एक बात बड़ा किया बाबू, अनी आप गोलियां नहीं, अगर आप पाँव के भले आया तो बड़ा आपका पुण्य मिले। जैसे किसी भाइयों या बहनों के कमर में दर्द होने लगता है, दवा लेने से बराबर दर्द नहीं जाता है, तो पुरनिया कहा करते हैं कि इस दुनिया में जो पाँव के भले आए हो, अगर उसे जाके साथ नहीं छुआ ले तो ठीक हो जाए, बड़ा पुण्य मिली डाकिया बाबू। कहा का मतलब कि हम बोले भले पैदा भाई, हम वो चुहैया है। नहीं हो छुआ थी साहब। ये बता कैसे आया? बताए तो तुम्हारा नाम सूरज है? हाँ, अब आप सही जगह पर आया। ये बिल्कुल सही बात है कि हमारा नाम सूरज कुमार है। हम तोहरे लगे आए हैं और सूरज कुमार तोरे सामने खड़ा है, इसमें भी झूठ बोलने वाली बात नहीं है। आई यहाँ तो देख लगा कि बाबू कोनो कमी हुई तो यही बताए कि जाया, कृपया फोने पर जवाब जिम्मे हाथ। हम लड़का क्या किया बाबू, अगर आप वो उद्देश्य हो गया तो हाथ जरूरत है कि हम बहुत गरीब बनाइए। गरीब नहीं होती रे, बहुत गरीब है क्या किया बाबू। अरे पगले सूरज, हाँ तेरी खुल गई। क्या क्या खुल गई डाकिया बाबू? तकदीर। अच्छा अच्छा। अरे पगले, तेरे नाम का खतना आया है। वाह भाई वाह। अरे हमारे नाम का खाता आया होगा डाकिया बाबू? अरे पगले, तेरे नाम की चिटकी आई है, चिटकी। कैसे तोहका सरकारी नौकरी मिली है, हमरे पल्ले ना परत बा। अरे हमरे नाम की चिट्ठी होगी। अरे पगले, तेरा पुत्र आया है, पुत्र। डाकिया बाबू, अभी तक हमारा शादी विवाह नहीं हुआ है तो पुत्र कहाँ से आएंगे? नहीं, पत्र आया होगा। अरे पहला तेरी जवानी लेकर आया है, जवानी लेकर। हमका लगन तो हम तो उससे बतला न पाओ। अरे ज्वाइनिंग लेटर होगा, लाइए दीजिए। अच्छे अच्छे पागल हो। हाँ समझ गए, लाइए। लेना। हाँ हाँ हालाला थाम। हाँ कहा कही बोला। क्या किया बाबू? नमस्ते। हमार मुठ खराब कर दिया तू। मूड? हाँ, मूड खराब कर दिया। मतलब? हम तो का चिट्ठी दे। हाँ, पंचो आपको लोग जानत है तो बढ़िया जान अगर डाकिया दुआरे आवत है चिट्ठी लेके, ओका कुछ न कुछ दिन जाता। पंचों का काम था तो बताया, दिन जात ना, ज्यादा कुछ न ले तो सी हम। सूरज भैया तो सी ज्यादा कुछ न ले भाई। तब वो कहा लेगा, कितना लेगा भैया? अब भाई ब्लैक में जानता है 90 रुपये मिलत है भाई साहब। 90 रुपये दे जाइए खिमारी पर। क्या किया बाबू? हमको लगता है आप पीने खाने के बड़े शौकीन व्यक्ति है। अरे यार, शौकीन के सरदार। अगर हमारे पास पैसा होता तो मैं आपको जरूर देता, लेकिन इस वक्त मुझे माफ कीजिए कि अगर मेरे पास 90 रुपए नहीं है। 90 नहीं है भैया, सूरज भाई 90 नहीं है। हम बाकी भाई से 50 रुपया अधिक दाम देंगे भाई साहब।
कैसे बताऊं डाकिया बाबू, अब मेरी मजबूरी नहीं समझ रहा है। इस वक्त मेरे पास 50 रुपए भी नहीं है। हमने भिखारी पाला पड़ा सवेरे सवेरे 50 नहीं है। नहीं डाकिया बाबू, कहा नहीं 10 रुपया बा। क्या होगा? 10 रुपया दे दे भाई साहब, तुझे शुद्ध प्लस ले खा चला जाइए। डाकिया बाबू, मेरी गरीबी को मजाक मत उड़ाइए। इस वक्त मेरे पास 10 रुपए भी नहीं है। पहली भोली खराब हुई। 10 रुपया ना है। कहा नहीं बोला 6 रुपया बा। वो क्या होगा? अरे यार एक बंडल बीड़ी रखी माचिस लेके पिया चला जा रहा। क्या किया बाबू, मैं बहुत ही मजबूर हूँ। इस वक्त तो मेरे पास 6 रुपए भी नहीं है। फलाने की ड्यूटी छोड़ पड़े। कहा नहीं तुम्हारे पास 1 रुपया बा। वो का हो किया बाबू? 1 रुपया तुमका लिया गया और पेट्रोल छिड़क के अपने ऊपर आग लगा के मर जाए। क्या किया बाबू? अगर आपकी आखिरी ख्वाहिश है कि 1 रुपए हमको दे दीजिए, मैं पेट्रोल लूंगा अपने गाड़ी में छिड़क के आग लगा के आत्महत्या करूंगा। तो लोगों ने कहा है कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। अगर आपकी यही ख्वाहिश है तो मेरे पास 1 रुपए नहीं है, लेकिन मैं किसी पड़ोस के हाथ से मांग कर मैं तुम्हें 1 रुपए जरूर दूंगा। क्या किया बाबू? लीजिए, इसमें आपकी 1 नहीं 2 माचिस मिल जाएगी और आप अपनी आखिरी इच्छा को पूर्ण कीजिए। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। देख लो पंचो, देख लो 6 रुपया नहीं निकला, 10 रुपया नहीं निकला। हमारे मरे के बाद साहब दूसरे से मांग कर बात जान ला तू। जब पहाड़ महीना आई महीने की पहली तारीख, हाँ, जब ड्यूटी खड़ा हो जाए, हाँ, महीने को पहली तारीख जब तू तनख्वाह पाया तो ज्यादा नहीं 1 सीसी दाम निकाल ले भाई से हमका दे दे। चल रहा दिया बाबू, अगर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह अगर हमारे खाते में आएगी तो हम दोगा 1 सीसी नहीं बल्कि 2 सीसी के दाम दे दे। हाँ, जाए भी जय राम जी की है गुड मारी। अरे उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं यार। वालेकुम प्रणाम। वाह रे क्या हुआ? अबे नहीं जा पाया कहाँ? क्या किया बाबू? अगर जाने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो 2-4 मनई को बुलाई। हमका भाई पिछवाड़े बहुत ठीक 3-4 मनई मिले। कहा तो कहता नहीं से ठेलवाई नहीं हम। चला जाई? हाँ, जा सकते हैं आप। नमस्ते। कहा नहीं अब आधा का ही और ताकतवर मनई बुलाई का आगे मजा ना। बोला दिखा दिया। अच्छा, रोक ले, नहीं पूरा चला जा निकल दो। तो मेरे साथियों अभी तक ये हंस मजाक रहा। सबसे पहले मैं इसे देखता हूँ आखिर आया कहां से, क्या चीज है ये? यार मेरे मालिक, ये तो हमारा ज्वाइनिंग लेटर है और इसमें लिखा है सूरज कुमार पुलिस इंस्पेक्टर, तुम्हारी पहली पोस्टिंग प्रयागराज जिले में और तुम्हें कल ज्वाइनिंग के लिए आना होगा। यार मेरे मालिक, ये ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास आया तो, लेकिन हमारे पास से सब कुछ खो जाने के बाद आया। अगर आज इस दुनिया में हमारे माता पिता जिंदा होते, हमारी बहन हमारे साथ में होती, तो हमारा परिवार खुशियों से झूम उठता।
वो अपना सीना ठोक करके पूरे गांव वालों से बता दे कि मैंने अपने बेटे को गरीबी में पढ़ाया है, अपना तन पेट काट करके पढ़ाया है, और आज हमारा बेटा एक पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत पे नौकरी पाया है। गर्व से हमारे पिताजी की छाती चौड़ी हो जाती मेरे साथियों, लेकिन हमारे पिताजी का सपना उनके साथ में ही दफन हो गया। लेकिन इस सपने को मैं पूरा करूंगा। हिंदुस्तान की सरकार ने मुझे इस लायक समझा है तो मेरे साथियों मैं जाऊंगा और वर्दी धारण करते समय तिरंगे झंडे के नीचे कसम खाऊंगा कि सांप का पुजारी हो हिसाब करूंगा। अगर मुजरिम मेरे परिवार का कोई है तो मैं उसे गिरफ्तार करूंगा। ड्यूटी के दरमियान अगर हमारी जान चली जाएगी तो हमें जरा सा भी परवाह नहीं है, लेकिन अपने जीते जी वर्दी पे कभी बेईमानी का दाग नहीं लगने दूंगा। मेरे साथियों, इस बात को आप लोग भली भांति जान ही गए होंगे कि पढ़ाई में वो ताकत है कि जिसने ही पढ़ा है वो अपने हक के लिए हमेशा लड़ा है मेरे साथियों। और आज हम जैसे गरीब अगर पढ़ाई किए हैं, इस नौकरी के हकदार हैं, तो सिर्फ उन्हीं की देन है जिनके लिए हम आप यहां से एकत्रित हुए हैं। स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, और आज ये 135वीं जयंती है मेरे साथियों। आज इस बात का हमें दुख है कि हम लोग इतने इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं कि फिर से हम अपने हाथ को मजबूत कर दें। मैं कल से आज मैं देख रहा हूं कि बाबा साहब जी की जयंती को उपलक्ष्य में मोबाइल पे टेलीविजन पे जिसके देखो उसी हाथ में नीला झंडा है, जिसके सर में देखो उसी के सर में नीली टोपी है। जिस तरीके से मेरे साथियों आप लोग रील बना रहे हो, वीडियो बना रहे हो, अगर उसी तरीके से अगर आप ये चुप होकर के एक से वोट मार दो तो मैं वादा करता हूं कि अपनी सरकार बनने में देर नहीं लगेगी, अपना हाथ मजबूत होने में देर नहीं लगेगा। इस बात का दुख है मेरे साथियों, आज हमारे समाज में कौन कौन रो रहा है सिर्फ इसके लिए कि हमारे लोग की कमियों की वजह से, जो कि हम अपना हाथ मजबूत नहीं कर रहे। इस बात का आप लोगों को याद होगा कि इस दुनिया में जिस दिन बाबा साहब ने इस दुनिया को छोड़ करके गए, अपना भारत नहीं बहुत देशों ने अपने आप से आंसू टपकाए हैं। मेरे साथियों, कौन को रो रहा मैं बता रहा हूं, 2 लाइन में। रोवे रोवे दुनिया रोवे, दिल्ली राजधानिया रोवे, रोवे रोवे दुनिया रोवे, दिल्ली राजधानिया रोवे,
इसलिए बहुजन समाज को जगाकर उस जगह पर चले गए कि जहां से किसी का कोई मैसेज या